Morning students, this is Sanjay Krodiwal, lecturer in biology and we are doing plant kingdom. अपने plant kingdom कर रहे हैं और in our previous lecture video we have just talked about pteridophytes and in this lecture video we are just going to study about gymnosperms, the first seed producing plants, or you can say the first phanerogames. So first fact regard gymnosperm is the word meaning. If we talk about gymnos, जिम्नोस्पर्म जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, जिम्नोस प्लस स्पर्म. तो जिम्नो GYMNO, gymno coming from gymnos, that means naked. And the second one is sperms or sperma. Sperm or sperms coming from sperma, that means seeds. So gymnosperm means the plants those have naked seeds in them. वो क्या तैयार कर रहे हैं? नेकेड सीड्स तैयार कर रहे हैं. सीड तो बनते हैं क्योंकि फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं नेकेड होते हैं और वो किसी तरह से किसी भी फ्रूट वॉल से नहीं कवर्ड नहीं होते. क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे. पहले अपने बात करते हैं क्या थे. फर्स्ट seed producing plants, they are well known as seed producing plants, or you can say first phanerogames. क्या बोल सकते हैं? first phanerogames. Phanerogames means अपने बोलेंगे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. और इससे पहले जहां अपने एल्गी पढ़ चुके हैं, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, इन तीन जो कैटेगरी के प्लांट्स हैं इनको रखा गया है किसमें? क्रिप्टोगेम्स में. क्रिप्टोगेम्स में वो प्लांट रखे गए हैं जो कि सीडलेस होते हैं, वो सीड नहीं बनाते. और जिम्नोस्पर्म से प्लांट ने क्या बनाने स्टार्ट कर दिए? सीड प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए. दैट्स व्हाई दे आर वेल नोन एज फर्स्ट phanerogames और फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. लेकिन अभी भी कैसे हैं? सीड तो बनाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन नेकेड सीड्स है. नेकेड सीड्स का मतलब क्या है? सीड है, थोड़ा समझिए इसको. नेकेड सीड्स का मतलब है नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इसको समझते हैं कि जो सीड होते हैं वो हमेशा कवर्ड रहते हैं किसके अंदर? फ्रूट के अंदर तो बीज होते हैं. अब अपने देखते हैं कि जो फ्रूट है वो किससे डेवलप होते हैं? अपने कहते हैं ओवेरी से. ठीक है. ओवेरी में पहले क्या थे? ओव्यूल्स होते हैं. ओवेरी के अंदर क्या रहते हैं? ओव्यूल्स रहते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल्स है वो डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर? वो सीड में डेवलप हो जाते हैं. अपने को पता है जो ओवेरी है वो फर्टिलाइज्ड होने के बाद किस में डेवलप हो जाती है? वो डेवलप हो जाती है अपने फ्रूट में. किसमें डेवलप हो जाएगा? फ्रूट में. और जो अपना ओवेरी के अंदर क्या रहते हैं? ओव्यूल्स रहते हैं. क्या देखे जाते हैं ओवेरी में? ओव्यूल्स. जब ओवेरी फर्टिलाइज्ड होने के बाद फ्रूट बना लेती है, उसी तरह से ओव्यूल है वो डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर? अपने बोलेंगे किसमें? सीड्स में. ओवेरी है, ओव्यूल्स है, वो किसमें मिलते हैं? दोनों स्ट्रक्चर है अपने को पता है. वो लेआउट करते कहां पर? फ्लावर में. और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर नहीं बन रहे. तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? ओवेरी नहीं होना चाहिए, ओव्यूल्स भी नहीं होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, इनके अंदर ओव्यूल्स तो होते हैं लेकिन ओवेरी नहीं होती. ठीक है. ओवेरी नहीं होती, ओवेरी एब्सेंट होती है. तो फ्लावर नहीं होते, फ्लावर नहीं होने से ओवेरी नहीं होती, लेकिन ओव्यूल्स रहते हैं.
ओव्यूल्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड में। और यहां पर देखिए ओवेरी नहीं है क्योंकि फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है तो ओवेरी नहीं है, ओवेरी नहीं है तो आगे चलकर वो क्या डेवलप नहीं करेंगे, फ्रूट नहीं बनाते। तो कह सकते हैं फ्रूटलेस प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि ओवेरी नहीं होती। ओवेरी तो डेवलप होती है फ्रूट में, लेकिन ओव्यूल्स जरूर मिलेंगे, और ओव्यूल्स है वो आगे चलकर फर्टिलाइज्ड होने के बाद सीड बनाते हैं। तो अपने कह चुके हैं, ये तो बात जग जाहिर हो गई कि वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। सबसे पहले इन प्लांट्स के अंदर सीड बनने स्टार्ट हो गए, लेकिन वो कैसे हैं, वो नेकेड सीड्स हैं। कैसे है, नेकेड। जिम्नोस मीन्स क्या होता है, जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड। सीड है वो कवर्ड नहीं होते। अब सीड किस में कवर्ड होंगे, फ्रूट में। अब फ्रूट नहीं बन रहे तो सीड है वो नेकेड रहते हैं। ये कह सकते हैं फ्लावर नहीं बन रहा तो ओवेरी नहीं है, ओवेरी नहीं तो फ्रूट भी नहीं बनेंगे। तो ओव्यूल्स जरूर दिखाई देते हैं। ओव्यूल्स है वो बेयर रहते हैं, बिल्कुल नेकेड रहते हैं, और ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन चलता है। ये क्या होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और आगे चलकर क्या होता है, ओव्यूल्स में जब फर्टिलाइजेशन चलेगा तो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कौन, ओव्यूल। तो यहां पर तीन बातें निकलकर सामने आती है कि वो नेकेड सीड्स होते हैं, फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, लेकिन वो नेकेड होते हैं। इसमें फ्रूट बॉल से कवर्ड नहीं मिलते। कौन, सीड है वो फ्रूट बॉल से या फ्रूट से कवर्ड नहीं मिलते, क्योंकि ये फ्रूटलेस प्लांट होते हैं। और साथ में अपने बताएंगे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, क्योंकि फ्लावर है तभी ओवेरी होगा, ओवेरी होगा तभी फ्रूट बनेगा, जो कि होता ही नहीं। नॉन फ्लावरिंग, फ्लावर नहीं लगते इनके ऊपर। और क्या बात कर सकते हैं, आपने बताया फ्नेरोगैम्स तो है, फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। इनमें जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, ये जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स में जीरोफाइटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इनमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, रिजेंबल्स टू जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक, कुछ जीरोफाइटिक कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। जीरोफाइटिक मीन्स द प्लांट्स दे आर ग्रोइंग इन वाटर डेफिशिएंसी। वो कहां लग रहे हैं, ऐसे प्लांट जो कि वाटर डेफिशिएंसी, जहां पानी की कमी वहां लगते हैं, तो इनको बोला था जीरोफाइटिक। और जीरोफाइटिक प्लांट में कुछ अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अपने कहते हैं कि उनकी लीव्स जो है वो काफी टाइनी होती है, वो बहुत टाइनी होती है, बहुत छोटी होती है, या फिर कई बार देखा गया है कि वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, कांटों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है लीव्स। और क्या, क्यूटिकल देखने को मिलता है। लीव्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा वैक्सी लेयर देखने को मिलती है, जो कि ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करती है, क्योंकि जीरोफाइटिक है। अगर ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ गई तो क्या होगा, उससे वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, और पानी की तो कमी वैसे ही चल रही तो डेड हो जाएंगी। तो क्यूटिकल है वो एक्स्ट्रा वैक्स लेयर ओवर द लीव्स देखने को मिलती है, जो कि लीव्स से ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देता है। तो क्यूटिकल भी देखने को मिलती है। और क्या हो सकता है, इनका रूट सिस्टम काफी डेवलप होता है, ये भी देखने को मिलता है। सनकन स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं। सनकन स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा ले ओवर, और स्टोमेटा कैन बी प्रेजेंट, स्टोमेटा कैन बी लोकेटेड बीनेथ द एपिडर्मिस अंडर द स्किन ऑफ लीव्स। ये सनकन स्टोमेटा का मतलब क्या है, जिस तरह से स्टोमेटा आप जानते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, जो कि कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लीफ की सरफेस के ऊपर, सरफेस पे पड़े रहते हैं, और वहां पर जब सनलाइट ड्रॉप होती है वो खुल जाते हैं और वाटर लॉस होता है। ठीक है, लेकिन यहां सनकन है, सनकन अंदर, बीनीथ, अंडर द स्किन ऑफ लीव्स या एपिडर्मिस, जो अपर सरफेस होती है लीव्स की, वहां पर नहीं मिलते, वो थोड़े से अंदर धसे हुए मिलते हैं, अंदर की तरफ मिलते हैं लीव्स में। तो उससे क्या हुआ, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आते तो वो ज्यादा देर के लिए नहीं खुलते हैं, ये फायदा हो जाता है। और स्टोमेटा जब ज्यादा देर के लिए खुले रहेंगे तब क्या हो सकता है, जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो हाई रहेगी, जिससे क्या हो जाएगा, इन जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर क्या होगा, वाटर लॉस होगा, वो डेड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्टोमेटा है वो
बिनीथ द एपिडर्मिस रहते हैं, अंडर द एपिडर्मिस रहते हैं, सरफेस पे नहीं रहते, तो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आते, तो ज्यादा देर के लिए खुलते भी नहीं। तो ये जो सब प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि लीव्स है या तो बहुत टाइनी हो जाती है, बहुत छोटी मिलती है, जिससे क्या होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लीव्स वो भी कम देखने को मिलेगा। स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम होगी। इसी तरह से सनकन स्टोमेटा मिलते हैं। सनकन स्टोमेटा का मतलब है ये अंडर द एपिडर्मिस मिलते हैं, सरफेस पे नहीं मिलते, उस वजह से भी ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। क्यूटिकल भी क्या करती थी, प्रिवेंट करती है एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन की रेट को। इसी तरह से रूट है, रूट सिस्टम इनका काफी क्या होता है, डेवलप्ड होता है, और पानी की तलाश में काफी रूट है वो गहराई में चली जाती है। तो ये कुछ क्या थे, जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स थे विच आर शोन बाय जिम्नोस्पर्म्स। तो कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म में जीरोफाइटिक कैरेक्टर मिलते हैं। इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि ये जो जिम्नोस्पर्म है वो जीरोफाइटिक प्लांट हुआ करते थे पहले। आजकल तो ये हर जगह मिलते हैं, हिल स्टेशन पे भी मिलते हैं। जब फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट पढ़े थे वो कौन से थे, टेरिडोफाइट्स। वैस्कुलर प्लांट्स जो सबसे पहले जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए थे, जाइलम फ्लोएम किसमें बनने स्टार्ट हो गए थे, टेरिडोफाइट्स के अंदर। लेकिन वो क्या थे, इनकम्प्लीट थे, डेवलप्ड नहीं थे, बनने तो स्टार्ट हो गए थे। तो यहां पर भी अपने बात करेंगे किसकी, वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यू दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। किसकी बात कर रहा हूं, जाइलम और फ्लोएम की बात चल रही। जाइलम फ्लोएम में जिस तरह से हम देखा टेरिडोफाइट्स में वेल डेवलप्ड नहीं मिलते, बनने जरूर स्टार्ट हो गए थे और वो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स थे। यहां पर जाइलम में वही डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी जो अपने टेरिडोफाइट्स में पड़ी थी। टेरिडोफाइट्स में क्या डेफिशिएंसी थी, जाइलम के अंदर वैसल्स नहीं थे। तो यहां पर भी क्या नहीं मिलेंगे, वैसल्स आर एब्सेंट इन द केस ऑफ जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इसी तरह से अपने बात करेंगे किसकी, फ्लोएम की बात करें, वहां पर सीव ट्यूब नहीं थी, यहां पर भी नहीं, सीव ट्यूब कैन नॉट बी सीन इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म फ्लोएम। तो यहां पर ना तो वेसल्स है ना सीव ट्यूब है, किसमें, जाइलम और फ्लोएम में रिस्पेक्टिवली। तो जाइलम में वेसल्स यहां पर भी नहीं है और फ्लोएम में अभी तक सीव ट्यूब भी डेवलप नहीं हुई है। तो इस मामले में, इस मैटर में, वैस्कुलर टिश्यू के मामले में ये सिमिलैरिटी रखते हैं किसके साथ, टेरिडोफाइट्स के साथ। कौन, जिम्नोस्पर्म्स। तो इनके अंदर वेसल्स और सीव ट्यूब नहीं मिलते हैं, किसके अंदर, जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है, इनमें कॉन्स देखे गए, क्या देखे गए, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। जब अपने रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर की बात जब अपने करेंगे तो इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म मेल कॉन एंड फीमेल कॉन कैन बी सीन। मेल और फीमेल कॉन, कॉन की शेप में सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स लगती हैं जो कि पार्टिसिपेट करती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो होती है मेल कॉन और दूसरा फीमेल कॉन, कॉन की शेप में लगते हैं। अब मेल कॉन में क्या लगेंगे, मेल स्पोर लगेंगे जिसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। फीमेल कॉन के अंदर क्या लगेंगे, फीमेल स्पोर लगेंगे। और जर्मिनेशन के बाद में जो मेल स्पोर होता है वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को, जिससे आगे चलकर पोलन ग्रेन बनते हैं। इसी तरह से फीमेल कॉन के अंदर क्या बनेंगे, फीमेल कॉन के अंदर फीमेल स्पोर या मेगा स्पोर बनते हैं जो कि जर्मिनेट होकर डेवलप हो जाते हैं किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में, जो आगे चलकर जिससे क्या बनते हैं, ओव्यूल डेवलप होते हैं। और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और नए प्लांट का वहां पर क्या देखने, सीड बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाएंगे, सीड, और सीड से नए प्लांट डेवलप होते हैं। इसके बारे में डिटेल करेंगे अभी अपने, तो दोबारा सुन लीजिए। सेक्सुअल स्ट्रक्चर में अपने को मेल और फीमेल कॉन देखने को मिलते हैं। मेल कॉन जो होते हैं उनके अंदर क्या लगते हैं, मेल स्पोर। मेल स्पोर जर्मिनेट होने के बाद किस में डेवलप होते हैं, मेल गैमेटोफाइट, जिसको अपने बोलते थे पोलन ग्रेन। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट है,
वो किससे डेवलप होगा, फीमेल कॉर्न से। फीमेल कॉर्न में एक्चुअली क्या लगते हैं, फीमेल कॉर्न में लगते हैं अपने फीमेल स्पोर, मेगास्पोर, और मेगास्पोर जर्मिनेट होने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल में डेवलप होते हैं। ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बाद में सीड बन जाते हैं। फ्रूट का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें फ्लावर लगते ही नहीं। तो अभी अपने डिस्कस करेंगे डीप किसके बारे में, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए, अपने किसकी बात कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या सेक्सुअल स्ट्रक्चर की, दैट आर पार्टिसिपेटेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी की बात चल रही थी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ खास तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कहां पर, प्लांट के ऊपर, मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न। एक्चुअली होता क्या है, ये अपनी प्लांट की लीव्स है, काफी टाइनी होती है, काफी शार्प होती है और मिडल लाइक होती है। तो जो अपर लीव्स होती है किनकी, प्लांट की, इन प्लांट की जो अपर लीव्स होती है वो उनके ऊपर क्या लगने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर लगने स्टार्ट हो जाते हैं स्पोर। उनके अंदर क्या लगते हैं, स्पोर। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अपने क्या पढ़ रहे हैं। इनके ऊपर क्या लगने स्टार्ट हो गए, स्पोर लगने स्टार्ट हो गए। और स्पोर जो है वो किसमें लगते हैं, स्पोरेंजियम में। कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर लगते हैं। क्या लगते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। और बहुत सारी स्पोरेंजियम है वो अपर लीव्स के ऊपर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, इन प्लांट्स की जो ऊपर लीव्स लगी होती है। ऐसी बहुत सारी लीव्स हैं वो असेंबल होती है। इन लीव्स को क्या बोलते हैं, जिनके ऊपर स्पोरेंजियम लगी है या कह सकते हैं स्पोर्स लगते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। दो टाइप की हो सकती है, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कह सकते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल, और दूसरा कौन सा है, मेगा स्पोरोफिल। देखिए, माइक्रो वही छोटे वाला बनता है स्पोर, और मेगा बड़ा बनता है। तो ये जो छोटे वाला माइक्रोस्पोर होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल स्पोर को। इसी तरह से अपने अगर बात करें किसकी, फीमेल स्पोर की, तो वो बड़ा होता है। तो मेगा स्पोर या फीमेल स्पोर बड़ा होता है, माइक्रोस्पोर या मेल स्पोर छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रो बोला जाता है, इसको मेगास्पोर बोला जाता है। तो अलग अलग लीव्स के ऊपर लगते हैं। तो जिस लीव्स के ऊपर क्या लगेंगे, मेल स्पोर लगेंगे, जिस लीव्स के ऊपर क्या लगेंगे, मेल स्पोर लगेंगे, उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। इसी तरह से जिन लीव्स के ऊपर मेगास्पोर और यू कैन से फीमेल स्पोर लगेंगे, उनको अपने क्या बोलेंगे, उनको बोल देंगे मेगास्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल क्या है, ये वो लीव्स है जिनके ऊपर स्पोर लगते हैं। और ऐसी लीव्स जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर लगेंगे या फिर मेल स्पोर लगेंगे, उनको क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और दूसरे टाइप की जो स्पोरोफिल, ऐसी स्पोरोफिल लीव्स हैं जिनके ऊपर मेगास्पोर लगेंगे या फीमेल स्पोर लगेंगे, उनको बोल देंगे मेगास्पोरोफिल। अब होता क्या है, ये जो मेल और फीमेल स्पोर हैं, जिसको माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बोलते हैं, ये जर्मिनेशन के बाद में क्या किस में डेवलप होते हैं, ये जो मेल स्पोर है वो तो डेवलप हो जाएगा किसमें, मेल गैमेटोफाइट में, या कह सकते हैं पोलन ग्रेन बना ले, और या मेल गैमेट बोल दो। और इसी तरह से ये वाला जो बड़े वाला है मेगास्पोर है, जो कि कहां लगता है, मेगास्पोरोफिल में लगता है, जिसको फीमेल स्पोर बोला गया है, वो आगे चलकर किस में डेवलप होते हैं, वो बनाते हैं अपने फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको अपने ओव्यूल बोल देते हैं। बाद में जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जो अपना क्या था मेल स्पोर, जो आगे चलकर किस में डेवलप होता है, मेल गैमेटोफाइट में, या गैमेट बनाएगा आगे चलकर मेल गैमेट,
और ये वाला जो फीमेल स्पोर था आगे चलकर किस में डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल में, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेंगे और नेक्स्ट प्लांट नेक्स्ट जनरेशन का वहां पर ओरिजिन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्लांट जर्मिनेट होगा उस सीड से। ठीक है, तो अभी अपने किसकी बात कर रहे थे, कॉर्न्स की बात। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉर्न्स। जो मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न। अब होता क्या, ये दो टाइप की क्या लीव्स होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, जिनके ऊपर डिफरेंट काइंड के क्या लगते हैं, स्पोर्स लगते हैं। अब ये जो लीव्स होती हैं, बहुत सारी जो स्पोरोफिल लीव्स है वो असेंबल होती है एक साथ और कॉर्न शेप की स्ट्रक्चर तैयार करती है। ये क्या तैयार करती हैं, कॉर्न तैयार कर लेती हैं। बहुत सारी लीव्स हैं, कौन सी लीव्स, जिनमें स्पोर लगते हैं, जिनको स्पोरोफिल बोला गया। ये क्या कर लेती हैं, असेंबल होती है और कॉर्न की शेप में अरेंज्ड होती है, ओरिएंटेड होती है किसके ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर। तो ये देखिए, ये है कॉर्न। इसमें से एक मेल कॉर्न होता है और एक फीमेल कॉर्न होता है। मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न। मेल कॉर्न जनरली बहुत सारे देखे जाते हैं प्लांट के ऊपर, और फीमेल कॉर्न है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर होती है जो सिंगल दिखाई देता है। ठीक है, मेल कॉर्न बहुत सारे हो सकते हैं, फीमेल कॉर्न सिंगल दिखाई देता है एक प्लांट के ऊपर। हाँ, अब अपने जब बात करते हैं, एग्जाम्पल है साइकस का। किसका एग्जाम्पल है, साइकस। साइकस ऐसा प्लांट है, ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो कि जिनके अंदर मेल स्पोर और फीमेल स्पोर डिफर प्लांट बॉडी के ऊपर लगते हैं। सॉरी, मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न है वो डिफर प्लांट बॉडी के ऊपर लगते हैं। तो अगर मेल होगा और फीमेल कॉर्न होंगे तो अलग अलग प्लांट बॉडी के ऊपर देखे जाते हैं। इसी तरह से अपने बात कर लेते हैं पाइनस की, जिसके बीज को अपने क्या बोलते हैं, चिलगोजा। हिल स्टेशन के ऊपर देखा होगा आपने। तो पाइनस के केस में मेल और फीमेल दोनों टाइप के जो कॉर्न होते हैं वो एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस, और ये साइकस और पाइनस दो एग्जांपल हो गए किनके, जिम्नोस्पर्म्स के। आपकी एनसीईआरटी में इस साल क्या नहीं दे रखा, इनके ऑर्डर नहीं दे रखे या डिवीजन नहीं दे रखे आगे। वैसे इनके डिवीजन भी होते हैं, किनके, ये जो जिम्नोस्पर्म्स है इनको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है किनमें, डिविजन्स में, और डिवीजन में होते हैं क्लासेस। लेकिन अपने यहाँ आपकी एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा जिम्नोस्पर्म का, तो आप रफली रैंडमली याद कर लो। दो एग्जांपल अपने पास आ गया, साइकस और पाइनस। साइकस के केस में मेल और फीमेल कॉर्न डिफर प्लांट बॉडी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। इसी तरह से पाइनस के अंदर जो मेल और फीमेल कॉर्न होते हैं एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर देखे जाते हैं। मेल कॉर्न है वो बहुत सारे हो सकते हैं, और दूसरे जो फीमेल कॉर्न है वो सिंगल ही दिखाई देता है। ठीक है, और ये मेल और फीमेल कॉर्न बने किससे हैं, अब अगर बात करते हैं मेल कॉर्न की, तो मैंने कहा जो स्पोरोफिल होती हैं, जो ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर स्पोरेंजियम लगती है, जिनके अंदर स्पोर लगते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं, आपस में असेंबल होते हैं और कॉर्न शेप्ड में सिचुएटेड दिखाई देते हैं प्लांट बॉडी के ऊपर, तो उनको अपने कॉर्न बोल देते हैं। ये कॉर्न है। अगर ये मेल कॉर्न हुआ तो अपने बोलेंगे ये कौन सी लीफ से मिलकर बना है, ये बना है माइक्रोस्पोरोफिल, जिसके अंदर क्या लगते हैं, माइक्रोस्पोर लगते हैं, या कह सकते हैं मेल स्पोर लगते हैं। तो मेल कॉर्न उसी को बोलेंगे जिसमें मेल स्पोर बनेंगे या माइक्रोस्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर जिन लीव्स के ऊपर लगेंगे उन लीव्स को क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। तो ये जो मेल कॉर्न बना है, अगर ये मेल कॉर्न है तो ये क्या होगा, किस तरह के लीव्स से तैयार होगा, माइक्रोस्पोरोफिल से। तो माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बन जाएगा, अपने बोलेंगे मेल कॉर्न। ठीक है, जिसके अंदर मेल स्पोर्स लगेंगे। इसी तरह से मेगास्पोरोफिल की बात करें, वो आपस में क्या असेंबल होगी और क्या बना लेंगी, फीमेल कॉर्न बना लेंगे। अब अपने को पता है जो मेल स्पोर है उसमें जर्मिनेशन होगा, वो डेवलप होंगे मेल स्पोर किसमें, मेल गैमिट बोल दो, मेल गैमिटोफाइट्स बोल दो, इसको पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं अपने, जो कि अपने क्लियरली पढ़ेंगे किसके अंदर,
इनसे जो एडवांस्ड प्लांट आएंगे कौन से, एंजियोस्पर्म में। और इसी तरह से जो मेगास्पोर किसको रिप्रेजेंट करेंगे आगे चलकर, फीमेल गैमेटोफाइट्स, जिसको अपने ओव्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओव्यूल, जो कि नेकेड होते हैं। इसी तरह से जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको अपने जनरली क्या बोल देते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बाद में सीड डेवलप होंगे। इसी तरह से एक चीज और आती है, जो अब मैं बार बार ये कॉर्न बोल रहा हूं, कॉर्न, इसका अनदर नेम भी, दूसरा नाम क्या है, स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई। आपकी बुक में दोनों दे रखे हैं, लेकिन जनरली बार बार वहां पर क्या लिखा रहा है, स्ट्रोबिलाई लिखा रहा है या कॉर्न लिखा रहा है, तो दोनों सिमिलर चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे कॉर्न बोल दो या स्ट्रोबिलाई बोल दो, बोथ आर सिमिलर थे। तो ये हुआ अपना, साथ में एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं जिम्नोस्पर्म का, वो है अपना गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा का एक फॉसिल प्लांट होता है और अपनी कैटेगरी का, अपने ही डिवीजन का एक सिंगल प्लांट ही बचा है, इसलिए इसको फॉसिल प्लांट बोला गया। ये बॉटनिकल गार्डन में अपने को देखने को मिलता है, जनरली ये नहीं उगता है। तो गिंगो बाइलोबा का एक फॉसिल प्लांट है, फॉसिल जिम्नोस्पर्म है, और ये अपनी कैटेगरी का, या मैंने कहा ना इसमें बहुत सारी डिविजन्स देखने को मिलती है, लेकिन डिवीजन का आपका जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं कर रखा, तो वहां पर गिंगो बाइलोबा का डायग्राम दे रखा है और साथ में उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं, गिंगो बाइलोबा जो है वो एक फॉसिल प्लांट है। फॉसिल प्लांट इसलिए बोला गया है कि अपनी कैटेगरी का, अपने डिवीजन का एक वन एंड ओनली ऐसा प्लांट बचा है, बाकी सब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो गिंगो बाइलोबा, साइकस और पाइनस, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। So that's enough for today. In our next lecture video, we will continue with the angiosperms. So till then, bye and keep watching.